वासा के आध अधूरे काम भी मसाइल का सबब बनने लगे। फैसलाबाद के सईदाबाद भुट्टो चौक में वासा का नाला वबाले जान। वासा मुलाजमीन ने स्लेटें उखाड़ी, दोबारा लगाना भूल गए। स्लेटें ना लगने से अहले मोहल्ला परेशान, हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, सईदाबाद, गुलाम हमदाबाद भुट्टो चौक के अंदर जो बरसाती नाला है वासा का, वो अहले मोहल्ला के लिए वबाले जान बन चुका है। और यहाँ पर जो स्लेटें हैं नाले के ऊपर से वो उखाड़ी गई और अरसा दराज गुजरने के बाद भी स्लेटें जो हैं वो नहीं रखी गई और लकड़ी के फट्टे जो हैं वो उसके ऊपर रखे हैं, जिससे जो बच्चे हैं उनके लिए अहले मोहल्ला का कहना है कि ये नाला खतरा है, कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है और स्लेटें क्यों उखाड़ी गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये यकम हरम के पहले की बात है कि सफाई के लिए इनकी क्रेन गुजरी जाई इधर आई, तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि यहाँ पे क्रेन नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने अपनी जिद की, उसकी वजह से स्लेटें टूट गई। जहारा 6 मुहर्रम का जुलूस यहाँ से गुजरता है, उनको अपनी भी थी इंतजामिया के यहाँ पे डीसी साहबान, एमडी वासा, डीसी साहब आए, उन्होंने कहा जी हम इसका 6 मुहर्रम से पहले इसका कर देते हैं। लिहाजा उन्होंने ये आर्जी सा काम कर दिया और अहले महल्ला से रिक्वेस्ट की, जुलूस दूसरी तरफ से गुजर गया। उसके बाद कोई आदमी आया ही नहीं। हम हर आदमी के पास गए हैं, गुजर करनैन शाह साहब हैं, एमडी साहब हैं, हमारे मौजूदा एमएनए और एमपी हजरात भी यहाँ पे आए, यही कह रहे थे 1 माह 10 मिनट 10 दिन। इसलिए इतना परेशान है ये अहले महल्ला, हम आपको बता नहीं सकते। जी बिल्कुल, जो अदारे हैं बार बार उनसे दरख्वास्त की गई, रिक्वेस्ट की गई, लेकिन इसके बावजूद अहले मोहल्ला का कहना है कि ये जो नाला है इसका कोई भी सद्देबाब नहीं किया जा सकता। इंतजामिया से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका सद्देबाब किया जाए, इससे पहले नुकसान हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और वासा फैसलाबाद की कारकर्दगी पर मुहतसिब पंजाब भी एक्टिव। अवामी शिकायत पर वासा हुकाम को तलबी के नोटिस जारी। डीसी ऑफिस और महकमा एक्साइज को भी मसाइल हल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। शहरियों की जानब से जिले महकमों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई हैं, जिस पर मुहतसिब पंजाब की जानब से नोटिस लिया गया है और वासा हकाम महकमा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वासा हकाम के खिलाफ गाजियाबाद में सीवरेज के मसाइल पर नोटिस लिया गया है, एमडी वासा को तलब किया गया है। इसी तरह महकमा एक्साइज के बाद टाउट माफिया की मौजूदगी पर मुहतसिब पंजाब की जानब से एक्साइज अफसरान को तलब किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को फैसलाबाद के जिले महकमों में खवातीन के लिए जो डे केयर सेंटर्स थे उसकी अदम मौजूदगी पर नोटिस जारी करते हुए तलब किया गया है। तमाम नामजद अदारों को 5 दिसंबर, 7 दिसंबर और 9 दिसंबर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नामजद महकमों से जवाबात भी तलब किए गए हैं कि अवामी शिकायत के जाले के हवाले से क्या इकदाम किए गए। और इन 3 अदारों के एक्साइज, वासा और डीसी ऑफिस के नुमाइंदे अपने अपनी मुतलका जो पेशी के दिन है उस हवाले से तमाम रिकॉर्ड लेकर नाब ऑफिस को अरसाल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम। मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी है। 42 दिन पूरे किए बगैर फौरी लाइसेंस हासिल करने की सहूलत में तोसी। एडिशनल आईजी मिर्जा इरफान बेग के हुक्म पर सहूलत में 15 दिन की तोसी की गई। सीटीओ फरहान असलम ने तोसी के अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत सूबा भर के शहरियों के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आ गई। जो शहरी मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाना चाहें उनको 42 दिन पूरे नहीं करने पड़ेंगे, चंद मिनट्स में लाइसेंस फराहम कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में इस हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। क्या इकदाम उठाए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, 15 दिन मजीद उसमें एक्सटेंशन कर दी गई है, आपने उस पर वर्किंग शुरू कर दी है और 15 दिन के बाद क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल तैयब साहब, ये डेडलाइन थी 30 नवंबर के, एक दिन में जो मोटरसाइकिल का हम लाइसेंस बना रहे थे, तो उसमें ये खासकर जो पिछले 2 दिनों में रिस्पांस आया ना कि 2-2 हज़ार के करीब तकरीबन एक दिन में लाइसेंसेस बने हैं, तो वो देखते हुए एडिशनल आईजी साहब ने इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया है 15 दिन के लिए। तो अभी 15 दिसंबर तक ये सहूलत चलती रहेगी। उसके बाद अगर कोई नहीं करते तो सेम उसी तरह क्रैकडाउन होगा कि जैसे उनकी लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, वो मोटरसाइकिल के कागजात कैंसिल किए जाएंगे, फिर अदारे में या स्कूल कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक लाइसेंस नहीं बनाएंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि पंजाब भर में और ख़ास तौर पर फैसलाबाद में शहरियों का गुज़िश्ता 2 रोज़ में बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देखने में आया। हज़ारों की तादाद में शहरियों ने
मोटरसाइकिल के कंप्यूटर लाइसेंस की फौरी सहूलत से फायदा उठाया। सीटीओ फैसलाबाद बुरहान असलम का मजीद कहना था कि 15 दिन के बाद ग्रैंड क्रैकडाउन किया जाएगा। जिन शहरियों के पास लाइसेंस नहीं होगा उनकी न सिर्फ बाइक्स बंद की जाएंगी बल्कि तालीमी इदारों और सरकारी इदारों में लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल वालों की एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा रोड बाईपास चौक ट्रैफिक सिग्नल से महरूम हो गया है। सिग्नल ना होने से हादसा मामूल बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट सरगोदा रोड बाईपास चौक जो है उसमें हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल ना होने की बाइस से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो खासी मुतासिर है, बेहंगमी का शिकार है। आए रोज हादसात जो हैं उससे शहरी जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मैं बाईपास चौक में मौजूद हूँ। इस चौक के अंदर चारों तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो हैवी व्हीकल्स पे मुश्तमिल है, ताहम जिनके हादसात जो हैं वो खासे ज़्यादा होते हैं। ट्रैफिक दूसरी जानिब रेस्क्यू की जो रिपोर्ट है, माना कारकर्दगी की रिपोर्ट, उसके मुताबिक शहर चिन्योट में ज़्यादातर हादसात जो हैं वो इस चौक के अंदर होते हैं। वजह यही है कि यहाँ पर सिग्नल मौजूद नहीं, हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर ट्रैफिक इशारे नहीं है जिसकी वजह से हादसात होते हैं। क्या कहेंगे? इतने इशारे लगने चाहिए बिरा, क्योंकि सारे चौक मशहूर है। चौक इतने रोजाना कोई ना कोई चक्कर होया जाता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर होता है। और मेहरबानी करो हुकूमत से इतला दी जाती है भाई इतने इशारे लगे जावन। जी बिल्कुल, शहरियों का यही मुतालबा है कि बाईपास चौक के अंदर ट्रैफिक सिग्नल जो हैं उनको लगाया जाए ताकि जो ट्रैफिक बेहंगमी का शिकार है इसे कंट्रोल किया जा सके। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मुतादिद औकात में यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, ताहम उसके बावजूद भी जो हादसात हैं वो रोज़ का। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। भवाना में अधूरे तरक्याती मंसूबे पूरी तकलीफ देने लगे। फंड्स की अदम दस्तयाबी या अफसरान की गफलत। बात करेंगे फखर देवान भुट्टा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, भवाना में अधूरे तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगे हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी या कुछ और, पैंसरा रोड, बाईपास रोड और भवाना तक कलरी रोड की तामीर और मुरम्मत का काम ठप हो गया, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों और तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि गन्ना लेकर इधर जा रहे हैं, बात करते हैं। भाईजान दसो, गन्ना लेके जाते पे हो की आंदे हो रोड? असी जी बड़े जलील हैं, रोड महीना हो गया बंद पे है, तो बड़े तंग हैं, टायर फट रहे हैं जी, खाका बड़ा पमदा पे है, बंदे बीमार हो रहे हैं जी, मेहरबानी करो जी। जी बिल्कुल, मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। भाईजान तुसी दसो की तकलीफ है? भाईजान जगह जगह से ना रैंप बना दिता ना जंप, बड़े असी खजल खुआर होंगे पे, उन्होंने जंपा तो ट्रालियां लगदियां नहीं पईयां। दूए नंबर ते इत्थों केड़ा रोड़ा उड उड के मोटरसाइकिल लगता, परसों एक नूं लगा है, ते बड़े जलील हैं, असी तो तंग बड़े आए हैं इस रोड पर। आपने इनकी बात सुनी, मेरे साथ तालिब इल्म मौजूद है, इनसे बात करें। बताइएगा आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि हम कॉलेज पूरे टाइम पर नहीं पहुंच सकते और हमारे मोटरसाइकिल के टायर ख़राब हो जाते हैं और हमारी वर्दी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी तमीर किया जाए और खाका भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बढ़ता है, उस वजह से इसको जल्दी तमीर किया जाए। अब बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर फंड्स जारी करें और इस रोड की जल्द अज जल्द तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात खत्म। बहुत शुक्रिया फखर देवान भुट्टा अपडेट करने के लिए। झंग में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज खेवा का मंसूबा कई साल बाद भी नामुकम्मल। कॉलेज का मंसूबा 2016 में शुरू होकर 2018 में मुकम्मल होना था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन खीवा का मंसूबा 2016 में शुरू हुआ और इसको 2018 में मुकम्मल किया जाना था। ताहम इसके जो बकाया जात हैं, बाकी मंदा फंड्स हैं, उनकी अदम फराहमी के सबब इस कॉलेज के अंदर 3 फेज़ मीटर के कनेक्शन, वाटर सप्लाई और इसके साथ साथ जो बिजली की तनसीबात हैं वो ना हो सकें, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और कॉलेज इंतज़ामिया की कोशिशों से मुकामी अफराद के ताउन से चंद पंखे और लाइट्स जो हैं वो लगा दी गई। अब बिल्डिंग डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से जो है वो हुकूमत पंजाब से इसके बकाया जो फंड्स हैं वो एक बार फिर मांगे गए हैं। मजमूई तौर पर 10.52
4 मिलियन के फंड जो हैं वो हुकूमत से तलब किए गए हैं। इसका मकसद यही है कि यहाँ पर जो ज़रूरी है वो 3 फेज़ मीटर का कनेक्शन जो है वो लिया जा सके। इसके साथ साथ जो कॉलेज में आने वाली तालिबात हैं उनके लिए वाटर सप्लाई का जो है वो मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त किया जा सके। इसके साथ साथ इसका जो फिनिशिंग का कुछ काम बाकी है और जो मुतलका कॉन्ट्रैक्टर के कुछ बकाया जात हैं उनकी अदायगी भी जो है वो हो सके। कई साल से इस तालीमी इदारे के अंदर जो हैं वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रही हैं, उनको बुनियादी सहूलियात जिनमें ख़ुसूसी तौर पर पंखे हैं, लाइट्स हैं और इसके साथ साथ जो पानी की फराहमी है वो यकीनी हो सकेगी। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में आलमी मयार तालीम देने की कोशिशें, तरक्की याफ्ता ममालिक के निज़ाम तालीम के मुताबिक तरबीती सेशन मुनक्किद किया गया। मज़ीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी बिल्कुल जी, टोबा टेक्सिंग के सरकारी स्कूल में मेयार तालीम को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, कौन से तरीके जो है वो अपनाने चाहिए, इस हवाले से फॉर्मेटिव असेसमेंट का इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से जो है वो लिया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के ताउन से जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हवाले से आज एक तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। हमारे साथ जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर, आप बताइएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली है क्या और इससे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो स्पेसिफिकली वहाँ पर मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए जो है वो किस कदर ये मुआवन और मददगार साबित हो सकता है? देखिए, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव था और उसी के ऊपर काम करते हुए फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेवलपमेंट की गई और उन तमाम बातों का ख्याल रखा गया कि जो हमारे मॉडर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो असेसमेंट के बेहतरीन निज़ाम राइज हैं उनको किसी न किसी सूरत अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसी हवाले से हमने यहाँ पे 140 पार्टिसिपेंट जो थे पूरे ज़िले से बुलाए ताकि उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट से आगाह किया जा सके, ताकि टीचर उसको रीमोडिफाई कर सके और बच्चों को जो निज़ाम तालीम है उसको बेहतर बनाने में मावन साबित हो। आज बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो है वो तर्ज पर निज़ाम तालीम को अपनाने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से जो है वो आज का तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से जो है वो महकमा तालीम के अफसरान और साज़ा शरीक हुए और उनका जो है वो तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। ये साज़ा अपने मुतल्लिका स्कूल में जाकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तरबियत के दौरान जो सिखाई गई बातें हैं वो जो है वो क्लासरूम तक बच्चे को सिखाई जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि दी स्मार्ट स्कूल ईडन गार्डन कैंपस फैसलाबाद में स्पोर्ट्स गाला, तलबा की रंगारंग परफॉर्मेंसेस, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। कैंपस डायरेक्टर मोहम्मद इमरान, कोऑर्डिनेटर अरसल इमरान और इकरार शकील शरीक पोजीशन होल्डर्स को मेडल भी पहनाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। स्मार्ट स्कूल फैसलाबाद में आज स्पोर्ट्स का एहतमाम किया गया ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद है उसमें आगे आने का मौका मिले। आज बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। स्टूडेंट मौजूद उनके बात करते हैं कि आज स्पोर्ट्स डे के हवाले से क्या कहती हैं? आज हमारा स्पोर्ट्स डे, आज हमें बहुत मजा आ रहा है और ऐसे पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स डे भी जरूर होना चाहिए। हमारी फिजिकल के लिए और मेंटल के दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। जी, आज कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स हुई हैं आज आपके स्कूल में? आज हमने थ्रो द बॉल इन द बास्केट किया है और ये सारी गेम्स जो होती हैं ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें बहुत मजा आया। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो भरपूर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पर मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इमरान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज स्मार्ट स्कूल ईडन गार्डन में बच्चों का स्पोर्ट्स डे रखा है हमने। इनको हम रेगुलर डेली हमारी एक पीरियड हर क्लास का जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए होता है। ये बच्चों की सेहत को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल, यकीनी तौर पर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और स्पोर्ट्स की सरगर्मियां, हमने साबित सरगर्मियां बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए आज बच्चों की जो चेहरे हैं वो काफ़ी खिल उठे हैं, क्योंकि पढ़ाई की रूटीन से आज उन्हें छुट्टी मिल रही है, खेल कूद का मौका मिल रहा है और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस का मौका मिल रहा है। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर नायब सदर सेंट्रल पंजाब चौधरी अरशद जट के डेरे पर परचम कुशाई की गई। जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विंग साबिर कसूरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान सईद से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस जो है वो पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जो नायब सदर हैं चौधरी अरशद जट, उनके डेरे पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है जिसमें परचम कुशाई की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम यहाँ पर लहराया गया है और यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पीपल्स स्पोर्ट्स विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिर चौधरी की।
سے بات کرتے ہیں. جی آج آپ نے پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر یہ پرچم کشائی کا انعقاد کیا ہے, کیا تاثرات ہیں؟ جی آج کے دن ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور ہمارا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. ہم نے پاکستان میں رہنے والے غریبوں کو مکان بھی دیے, ان کو 5 مرلہ سکیم بھی دی اور ان کے لیے روٹی کپڑے کا انتظام بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. پاکستان میں انڈسٹری بھی لگائی, پاکستان میں مزدوروں کو مزدوری پہ لگوایا اور ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان میں غریبوں کو اس کا حق ملے. شہید ذوالفقار علی بھٹو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں غریبوں کو ان کا حق ملے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس چودھری ارشد جٹ کے ڈیرے پر منایا جا رہا ہے. جی کامران, بہت شکریہ آپ کا. بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ بہبود آبادی ٹوبہ ٹیکسنگ کے زیر اہتمام سیمینار کا اہتمام. شرکاء کو آبادی اور وسائل میں تناسب کے حوالے سے آگاہی دی گئی. مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بالکل, بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں صحافیوں نے شرکت کی اور صحافیوں کو ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے ان سے گزارش کی گئی کہ وہ آگاہی فراہم کریں. اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر محمد نعیم سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں سر آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ضلع کی لیول پر, پنجاب لیول پر کوششیں کی جا رہی ہیں, جس میں ابھی 2023 کی سینسس جو ہوئی ہے جس میں ضلع ہمارا ٹوبہ ٹیکسن کی بات کریں جس کی آبادی 25 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پالیسی کو ازسر نو مرتب کیا ہے, جس میں میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی لیے ہم نے آج کا جو سیشن ہے جرنلسٹ کے ساتھ, کالمسٹ کے ساتھ کیا ہے تاکہ یہ لوگ ہماری آواز بنیں اور چھوٹے خاندان کی افادیت کو لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بات پہنچا سکتا ہے, وہ ایک پرسن جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پالیسی کو ترتیب دیا ہے, جس میں آنے والے وقتوں میں جتنے بھی پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس کا کردار اہم ہوگا. بالکل, بڑھتی آبادی وسائل کو بھی نگل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے جو نمائندگان تھے ان سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ شہریوں میں چھوٹے کنبے کے حوالے سے آگاہی فراہم کریں. جی مبشر, بہت شکریہ آپ کا.